हमारा ज़मीन 8 कट्ठा घेर लिया। कितना बार पिटीशन दिया, फोर्स दिया, तभी भी ज़बरदस्त घेर लिया। हम लोग ये पर 6 भाई बहन क्या करेंगे हम लोग? वहाँ जाते तो हम लोग को तो मार फोड़ कर शेष कर देते थे। बंगाल से खाता आता है, झारखंड में खाया है और 14-15 बीघा जमीन और दूसरा आदमी का सब खा चुका है। झारखंड के सीमावर्ती इलाके पाखुड़ में टीम नो द नेशन है। पाखुड़ जाना जाता है अपने खनिज संपदा के लिए, आदिवासी कल्चर के लिए। देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। पर जो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, पाखुड़ है वो विकास से काफ़ी पीछे है, क्योंकि उसके सामने काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या, आप गांव की हालत देख सकते हैं। गौरीपुर गांव में मैं अभी हूँ, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो बांग्लादेशी घुसपैठ, कि किस तरह वो यहाँ पे आदिवासियों की, हिंदुओं की ज़मीन हड़प रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं गौरीपुर के और जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है आप लोगों को? हमको ज़बरदस्त ये लोग हमारा ज़मीन 8 कट्ठा घेर लिया। कितना बार पिटीशन दिया, फोर्स दिया, तभी भी ज़बरदस्त घेर लिया। किसने घेर लिया जमीन? मियाँ लोग। तो कहाँ से आए वो लोग? वो सीता पहाड़ी से। अच्छा, कहाँ है सीता पहाड़ी? ये बगले में है, ये बगले में है। तो आपकी कितनी जमीन थी? वो है 24 कट्ठा 6 धूल। जमीन कब ली उन्होंने? जब आलमगीर के ये पड़ा उस टाइम में। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। किस चीज़ का पेपर है ये? मेरा नोटिस देना है ना। आपने कंप्लेंट किया था? हाँ, हमारा घर रोकता, मकान रोक देते था। किस चीज़ का कंप्लेंट किया था? हम रोक घर मकान बनाने हैं तो छत ढलाना कर दे तो हम कंप्लेन देता है तो नोटिस जगह वो 3 कट्ठा हमारा दाब लिया है, कब्रिस्तान बना है। कब्रिस्तान बन गया? हाँ, बन गया कब्रिस्तान? कब्रिस्तान बन गया। यही बगल है और यही बगल कब्रिस्तान है। अब अगर रुकना जाना है तो तुम लोग रुकना है, तुम्हारा मार के खाल में भर देना है, हम लोग को पता है। धमकी देते हैं आप? हाँ, 5-7 हजार आदमी आया था ना। 5-7 हजार आदमी कहाँ से आया? वो सीता पहाड़ी मोहल्ला से। अच्छा, हम लोग ये पर 6 भाई बहन क्या करेंगे हम लोग? वहाँ जाते तो हम लोग को तो मार फोड़ कर शेष कर देते थे। और उसको जल्दी से जल्दी वो लोग पाँची लेके हमारा जगह को घेर लिया, कब्रिस्तान बना लिए। तो हम लोग को धमकी देना है कि तुम लोग का खोर के भर देना है यहाँ पर। अच्छा, ये खेती बाड़ी का काम में कितना प्रभावित होता है जब आप जैसे देख रहे हैं कि कई लोगों की जमीन हड़प ली गई? 7,000-8,000 आदमी आया है, उसका साथ में प्रशासन आया है, सब यहाँ जबरदस्त बनाया है। गोरस्थल वहाँ पर घेरा है इन लोग का जमीन पर। दुनिया भर का देवताला है, बोस्टमडांगा है, सीता पहाड़ी है, चनाडांगा है, प्रशासन है, काबिलपुर है, समझा गाँव मिल के आया है। 2000 साल में मारपीट हुआ है, 14 आदमी यहाँ पर खून हुआ है। खदान माला जिसका है ना वही हम लोग का अत्याचार कर रहा है अभी कि जमीन तुम्हारा ले लेंगे। सस्ते में मांग रहा है जमीन को। सस्ती में मांग रहा है। वो 15,000-12,000 कट्ठे में जमीन को मांग रहा है। अली खान है, राजगरम का अली खान पर अवैध उत्खनन का आरोप है। वो इसी का खदान चल रहा है वहाँ पर, बहुत बड़ा माइंस है, उन्हें जबरदस्ती जमीन ले रहा है। देखिए हमारा जमीन 3 कट्ठा 14 धूल खाली अभी तक पूरा। उसका बंगाल से खाता आता है, झारखंड में खाया है और 14-15 बीघा जमीन और दूसरा आदमी का सब खा चुका है। तो उनको डर नहीं लगता? आप कंप्लेंट भी करते हैं तो कहाँ डर करता है? डर करता तो ऐसा होता कभी? क्या क्या दिक्कत है? हम बगीचा बनाया है तो बेढ़ा लगाने जाते हैं तो मुसला लोग सब लोग तोड़ देता है हमारा मुसला, कहीं नहीं लगाने घेरने देंगे। तो जमीन तो आपकी है? हाँ, हमारी जमीन। तो फिर क्यों नहीं करने देते? उस खाद जगह है तो हम बोलते हमारा बगल में हम दखल करेंगे, हम लोग व्यवहार करेंगे, तो वो लोग बोलते नहीं देंगे। वो लोग तो सब हमरा के मारे काटे आवे है। मारा काटा? हाँ, हमारा मकान था, वो सिलाब डालने का नहीं दे रहा था। हमारा जमीन है, तुम्हारा नहीं है, हमारा है। तो फिर जमीन किसकी थी? हमारा दादाजी का था। तो वो क्यों बोल रहे हैं कि हमारी जमीन? वो लोग दखलबाजी कर रहा है। वो लोग के पास बहुत आदमी है, बंगाल से आ रहा है लेके मारने के लिए। एक बार भी आया था, हमारा डीसी भी आया था हमारा गांव में, तो पुलिस प्रशासन भी आया था, तो भी हम लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग साइड हो जाओ। तो ये हमने देखा कि किस किस तरह से लोगों की कंप्लेंट है। पूरे के पूरे गांव में ये कंप्लेंट है कि उनकी ज़मीन को कब्जाया जा रहा है
और बिना किसी प्रूफ के, ना उनको कोई मुआवजा मिल रहा है, प्रशासन भी सो रहा है, वो उल्टा इन्हीं को डांट रहे हैं। इनके पास कागज़ है, इनकी पुश्तैनी पुरखों की ज़मीन है, पर उसको चाहे खनन के लिए हड़पा जा रहा है या कब्रिस्तान बनाने के लिए हड़पा जा रहा है। खैर, देखते हैं कि इस चुनाव में कितने बड़े मुद्दे होने वाले हैं। ये पहले क्या क्या काम करते थे आप लोग? गोरी छागल बकरी यही सब करते थे। आप लोगों के पास भी गाय थी? गाय भैंस चराते थे कोई? था गाय बेच दिया हम लोग। गाय था। मुसलमान लोग जब मुकाम बना दिया तो हम कहाँ गाय चराएंगे? और कितने साल पहले ऐसा हुआ? वो 15-16 साल से। तो आपने बेच दी गाय? क्या करेंगे? उतना खाना आदमी कहाँ से देंगे गाय के? इतनी बस्ती कैसे बन गई अचानक से? ये तो मैम नहीं बता सकते किधर से आ रहा है। बस्ती तेजी से बढ़ रहा है, इन लोगों की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इधर 120 घर है, लेकिन इससे भी डबल है, 7 गुना ज़्यादा होगा। इधर पहाड़िया 6-7 घर है, उनसे भी डबल से है। डबल से भी डबल? हाँ, पूरा रोड किनारे पूरा सब कब्जा कर लिया, हम लोग घर बस्त बना लिया। आप लोगों का कभी पूजा अनुष्ठान होता है, उसमें भी बाधा करते हैं क्या कभी ये लोग? मूर्ति भांग दिया सरस्वती माती। सरस्वती ये मंदिर में सरस्वती उठा था, कुछ मैंने बच्चा लोग गाँव वाला कुछ सख्तम से कर रहा था, उसमें 14 आदमी को जख्म किया वो लोग। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मैं जन नेता हूँ, गरीबों की आवाज़ सुनता हूँ, तो अभी तक आपकी आवाज़ क्यों नहीं? हेमंत सोरेन भी क्या कहते हैं, सब तो सेटिंग है ना, आलमगीरी उन लोग ने पैसा तो उसका गाड़ी मिलता है ना, उसी ने ना सब सेटिंग हो गया। दोनों तो मिला हुआ है ना, वो जनता का क्या करेगा भले। तेजाली खान है ना, इससे बातें हमसे हुआ है, तो वो बोला है कि तुमको गांजा का केस ऐसा डाल देगा ना बंगाल में तो तुम्हारी जिंदगी में बेल नहीं मिलेगा। हमसे बातें हुआ है। तो अब आपके हिस्से पे क्या आएगा? तो हम लोग का ज़मीन चाहिए, घुमा के लेंगे हम लोग, वही इसीलिए केस किए हैं हम लोग। फिर कितने साल से केस चल रहा है? केस 4-5 साल से चल रहा है। ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, क्या देख के हो रहा है, ये समझ से परे है, क्योंकि प्रशासन भी शायद इसमें मिला हुआ है, क्योंकि ये लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2018 के बाद ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, कहाँ से बस्तियां बन रही हैं पता नहीं। अब आप इन लोगों की हालत देख के बताइए, क्या ये लोग कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट जा सकते हैं? आप देखिए इनको और खुद डिसाइड कीजिए कि इनके जीवन यापन के लिए जो ये गाय भैंस चराते थे, अब उनको गाय बेचनी पड़ रही है, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है, कहाँ चराने जाएंगे? क्या आपको उनको देख के लग रहा है कि ये अपने हक की बात करेंगे? देखते रहिए नॉर्दर्न नेशन गरिमा के साथ। आपके इस पे क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए।